फायदा क्या है ऐसी सब्जी बेचने का जो आपने करना ही नशा बाद में। ऐसा करोगे तो वो तुम्हारे ऊपर फूल तो नहीं फेंकेंगे ना, पकड़ेंगे ही ना तुम। बात आपकी ऐसे हलाल के रिस्क का फायदा क्या, जो तुमने अल्लाह का दिया हुआ रिस्क जो हलाल है वही नहीं खाना, आगे आपने हराम नशा ही करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह टीवी में खुशामदीद। मैं हूं मलिक नुमान। हम मौजूद हैं इस वक्त ठोकर की नहर के किनारे पर। यहाँ पर जो है नशियों को नशा फराहम किया जाता है और वो यहाँ खुलेआम, यहाँ सब इदारों की नाक के सामने नशा कर रहे होते हैं और इनको कोई रोकने वाला नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर एक नौजवान मौजूद है, इनसे हम जानते हैं कि ये यहाँ पर कैसे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? शहजाद। कहाँ से आए हैं आप? मैं ये बच्चा स्टाफ का रहायशी हूँ यहाँ करीब गई हैं? जी। तो क्यों यहाँ पर आए, क्या करने आए हैं यहाँ? यहाँ पे मैं कोई इश्क में नहीं, किसी के गम में नहीं, सिर्फ तन्हाई सम्राट, यानी कि घर में किसी ने मेरे को पूछा नहीं, वालिद वालदा फौत होने से बाद अच्छा। रोटी पानी से तंग होने की वजह से कि मैं मौत अपनी लेने के खातिर इस मौत के पीछे आ गया। अच्छा। कभी चोरी नहीं की, कभी कोई किसी के साथ धोखा फरेब नहीं किया। नशा जो भी किया अपनी मेहनत से किया, अपने मेहनत नशे पे क्यों लगे, क्यों किया नशा, कोई फर्ज था? गुस्से में ये हूँ कि घर में किसी ने रोटी नहीं पूछी, वालिद वालदा फौत ठीक है, होने तो के नशा पे लग जाओ। गुस्से में लग गया, इस गुस्से में नशे पे लत पे लग गया मैं। सही, तो ये आप नशा करना शुरू कर देंगे घर में अगर आपको रोटी नहीं पूछी जाएगी? जाहिर आप- सी बात हूँ कि मैं सब आप ऐसे- जवान जहान थे, आप कुछ भी कर सकते थे, घर से बाहर निकल के काम कर सकते थे अपना। काम तो करता था, पर मेरे काम करने का क्या फायदा जब मैं घर में रह के बाजार से रोटी खाऊंगा। शादी हुई 400-500 की नहीं, शादी नहीं हुई? नहीं 400-500 की रोटी मैं बाजार से खाता हूँ कि 400-500 में रोटी खाऊंगा, मैं क्या करूँगा। कब से कर रहे हो नशा? ये 2.5-3 साल हुए। 3 साल हो गए आप नशा कर रहे? डेली नहीं, मुसलसल नहीं, महीने में 4 दफा 3 दफा। पहली बार आपने कब नशा किया, कैसे नशे पे लगे आप? वालिद फौत होने, वालदा फौत होने से पहले करता रहा मैं करता रहे इससे पहले? जी। ठीक है। पहले नॉर्मल करता था, उसके बाद मैं ज्यादा पे आ गया। तो अभी वालिदैन जिंदा है आपके? नहीं, अब नहीं जिंदा। जिंदा नहीं? वालिद फौत हुए हैं, वालिद के कुल खत्म हुए हैं। अगले दिन मैं यहाँ पे नहर पर आया, मैं पीने के लिए आया हूँ नशा, तो मेरे को इन्होंने पकड़ा और ले गए नहर। किन्होंने पकड़ा? गड़ी से उठाने वालों ने, किन्होंने? गड़ी से उठाने पुलिस ने। पुलिस वालों ने पकड़ा? तो नशा करोगे तो वो तुम्हारे ऊपर फूल तो नहीं फेंकेंगे ना, पकड़ेंगे ही ना तुम्हें। बात आपकी ठीक है कि मैंने नशा किया, हाँ, नशे हाँ। का पर्चा देते मेरे पे। तो उन्होंने गलत तो नहीं ना किया पकड़ चोरियों के? पर्चे दे दिए, सारा पर्चे। चोरियों के पर्चे दे दिए? जी। किस लिए? चोरियों के पर्चे दे दिए, मोटरसाइकिल चोरी, डकैती, फलाना टिमकना, मीटर चोरी, फलाना, जो सी मैंने की भी नहीं। मालिक जानता ना, मैंने कसम खानी ना मैं खाई। जितने आपके ऊपर चोरी के पर्चे हुए हैं, अगर आप सच बोल रहे होते तो आप यहाँ पर तो ना होते। मैं बता रहा हूँ कि सच ही बता रहा हूँ कि मैंने की नहीं। अच्छा। इंसान ने की हो ना, कि इंसान को दुख होता है कि हाँ यार मैंने की है। एक भी नहीं की तो एक पर्चा ही नहीं माने चोरी का, तो उन्होंने 17 पर्चे दे दिए एक ही दिन नहीं, में। अगर तुम नशे करोगे यहाँ पर आगे खुले आम रोड पर अब मैं इंशाल्लाह- नशे करोगे, आपको देख के दूसरों के बच्चे खराब होंगे, तो पुलिस वाले आगे पर फूल फेंकेंगे। आप हमारे से कोई रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह इस तरफ नहीं आऊँगा, मेरी कोई मदद की जाए। कैसे कैसे छोड़ेंगे आप ये मैं नशा? इसको छोड़ दूंगा। मेरे ये पर्चे वगैरह ये हमारा इदारा है नई जिंदगी, वो यहाँ पर नशइयों का इलाज करते हैं मुफ्त, तो आप उनके पास जाके अपना इलाज करवा सकते हैं ना। यहाँ पर डेली उनकी गाड़ी आती है, आप फिर भी उनके पास क्यों नहीं जाते? गलती तो आपकी है ना। एक दो बार मैंने उनको बोला, वो कहते ही वो जिसे एचबी हो, जिसे एचबी से मराद यानी कि उस एचबी वाले को हम ले जाएंगे आपको। ये आपका एक्सक्यूज बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। जो मर्जी नशा करता है वो उनको लेके जाते हैं और उनका इलाज करवाते हैं, ये उनका हक है, उनको कानूनी तौर पे वो इदारा इसलिए है। तो आप क्यों नहीं इलाज करवा रहे अपना? मैं इलाज करवाना चाह रहा हूँ। मैंने उनसे बोला 2 बार 3 बार, उन्होंने कहा भाई आपको एचबी नहीं है। एचबी क्या, मेरे को इस मालूम। कितनी एज है आपकी? मेरी एज है 41-42। 42 साल एज है और आपने शादी नहीं की? नहीं, यही अगर आप जवानी में नशे पे ना लगते, आप शादी करते, आपके बच्चे होते, आप उनको संभालते, उनके लिए कोई काम करते, तो आपके लिए अच्छा नहीं था? अब भी मैं मेहनत करता हूँ, रेडी चलाता हूँ, रेडी पे मेहनत करके मैं अपना पेट पूजा कर रहा हूँ। यानी कि आप रेडी पे क्या फल वगैरह बेचते हैं? सब्जी बेचता हूँ। तो फ़ायदा क्या है ऐसी सब्जी बेचने का जो आपने करना ही नशा बाद में? ऐसे हलाल के रिस्क का फ़ायदा क्या, जो तुमने अल्लाह का दिया हुआ रिस्क जो हलाल है वही नहीं खाना, आगे आपने हराम नशा ही करना है। आगे से मेरी तौबा हो गई है कि मैं नहीं करूँगा इस चीज़ को, पर मेरी ये सुनाई हो जाए मेरे पे जो से निजायज हुए। ये आप कैमरे में देख के तौबा करो, माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, हमसे नहीं। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, जो तुम नशा करते हो ये छोड़ दोगे और सुबह ही अपना नई जिंदगी से इलाज करवाओ। आप मेरी हेल्प कराएं नए जिंदगी वाले से। मैंने तो उनको कई बार बोला है इलाज के लिए। नई जिंदगी वाले आपका सुबह आएंगे, इलाज करेंगे, इलाज के लिए आपको लेके जाएंगे, ठीक है? तौबा करो कैमरे की तरफ देख के, इंशाल्लाह आज के बाद नशा नहीं करना। तौबा कि मैं आज के बाद नशा नहीं बाकी ये मास्क उतार दो,
ये उतार दो मास्क को। आपने तौबा कर ली है, अब कोई मसला नहीं है, उतार दो, दिखा दो। यार पुलिस वाले यार तंग करते हैं, मैं मारा पुलिस वाले रहता कुछ हूँ। नहीं कहते। आप यहाँ पर खड़े होके तौबा करें, मास्क उतारें, और कि आज के बाद आप नशा नहीं करेंगे और नई ज़िंदगी से अपना इलाज करवाएंगे और आइंदा यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मैं नहीं नजर आऊंगा। नहीं नजर आएंगे, तौबा करें, कैमरे में देखे, कानों पे तौबा हाथ होगी लगा। मेरी इनके, मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला से माफी मांग के कहता हूँ मैं नहीं आज के बाद नशा आज के करूंगा। बाद आप नशा आज नहीं से करेंगे। नहीं करूंगा। 40 दिन इबादत कबूल नहीं होती ये नशा करने वाले की। अल्लाह ताला की इबादत से महरूम हो, क़यामत वाले दिन क्या शक्ल दिखाओगे अल्लाह ताला, क्या मुंह दिखाओगे? गुनाहगार है हम, हकीकत बात है। क़यामत वाले दिन अगर तुम्हारी पकड़ हो गई, अल्लाह ताला ने तुम्हें पकड़ लिया कि तुम्हें मैंने भेजा था अपनी इबादत के लिए और तुम अब वहाँ नशे करते थे, तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, क्या शक्ल दिखाओगे अल्लाह ताला? सही कह रहे हैं आप। ठीक, आज से तौबा आपकी, तौबा में जहाँ नज़र नहीं आएंगे आप। नहीं, मैं देखूं, आप देखेंगे भी नहीं मेरे को। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि भाई ने तौबा तो की है कैमरे के अंदर, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारे इदारे नई ज़िंदगी की जिम्मेदारी है। मेरा पैगाम है आपको, आप आएँ यहाँ पर, यहाँ पे आके आप इनको लेके जाएं, इनका इलाज करवाएं। इनका कोई कसूर नहीं है, इनका कसूर सिर्फ इतना है कि इनको नशे पे लगा दिया गया, इनको नशा प्रोवाइड किया जाता है और हमारे इदारे वो जो नशा प्रोवाइड करने वाले डीलर है उनको नहीं पकड़ते। इनका कसूर सिर्फ इतना है, यही बात जो है। बंदा नशे पे लग गया है ना, वो नशे पे लग गया, वो दोबारा तब तक नहीं हट सकता जब तक हम अपनी कोशिश से उसको ना हटाएं। यही आप इन्होंने सही तौबा कह रहे की है, इनका इलाज करवाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने हैं। आप बिल्कुल